अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर खुशामदीद है कबर ओ सॉरी आज एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कर रहे हैं। क्या यार, क्या नाम है हमारे चैनल का? हाँ हाँ, इस हाँ दाऊद, हाँ ये है चैनल, ये है दाऊद एंड जॉन और स्पीकर सोनापुर। अबे ठीक कर रहे थे ना यार। पिछले बिच पड़ी है आशिक पिछले। तो पिछले एपिसोड में, बल्कि पिछली वीडियो में, हाँ हमने तकरीबन 1 घंटा 1 मिनट की वो स्टोरी थी। जाहिर सी बात है उस पर तबसरा करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो मैं सोच एक्सपोर्ट करने लगा तो फिर मुझे पता चला वाह, ये तो ह्यूज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनी जिसकी मुझे खुशी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर उसको देखेंगे। खैर आज के इस कहानी पे चलते हैं। आज मैं काश थोड़ी सी लंबी स्टोरी तो मैं तो कोशिश करूंगा कि तबसरा कम करूं, यानी तनकीद कम करूं कहानी सुनने पे मैं मेरा। चुप रहा। ये जो आपका तबसरा निगाह है आज शायद चुप रहे हैं, वैसे तो उम्मीद कम है। तो इसकी तबसरा करने के लिए एक बेहतरीन कहानी है वैसे तो। अगर ये यार वो नहीं, तुम मैं सुनाने लगूंगा फिर तुम सुनना। अरे यार क्या स्पॉइल करना, ये अभी रुक जाओ, सुनाता हूँ मैं, ठीक है। मैसी बहुत धीरे धीरे जागा था, इस तरह जैसे बेदारी कोई दुश्वार मरहला रही हो। ये असल में आई डोंट नो कि ये कब का नावल मैंने कब के डाइजेस्ट मैंने हाथ में लिया हुआ है। खैर से इसके पेज जो है काफ़ी, मुझे ये कहानी पढ़ के बहुत हैरानी हुई थी। ये स्क्रैप बुकिंग है। ये कह रहा है कि ये स्क्रैप बुकिंग है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा करीब आके बोलो जॉन, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुँचती, मैंने देखा है। खैर मैसी बहुत नहीं, थोड़ा करीब आ जा। नहीं शौक है मुझे ऊपर बैठने का। मैसी बहुत धीरे धीरे जागा था, इस तरह जैसे बेदारी कोई दुश्वार मरहला रही हो। उसे एक सनसनीखेज एहसास हो रहा था कि वो हर तरफ से बंद है। अभी तुम देखो क्या क्या हो रहा है। उसके इर्द गिर्द की हवा गर्म और मरतूब सी थी और उसमें एक बू सी रची हुई थी जो उसकी कुव्वत शामा को नागवार लग रही थी। काफ़ी मुनासिब, यानी कि काफ़ी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है इसमें। उसके हर तरफ अंधेरा, यानी कि उसके आसपास यहाँ पे उसके हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसने जमाई ली और अंगड़ाई लेने की कोशिश की। उसने सोचा शायद बेडरूम की खिड़कियां बंद हैं इसलिए ये अंधेरा हो रहा है। इसलिए ये लिखा है इन्होंने, इसलिए ये अंधेरा हो रहा है, लेकिन शायद इसलिए अंधेरा हो रहा है होगा। वो अपनी बीवी को पुकारा, किसी खादमा वगैरह के ज़रिए खिड़कियां खुलवा सकता था ताकि कमरे में ताज़ा हवा आ सके। लूसी, लूसी, उसने आवाज़ लगाई। ग़ालिबन ये उसकी बीवी है। उसे अपनी आवाज़ भिंजी भिंजी सी महसूस हुई। उसमें किसी बाज़गश्त जैसी कैफियत थी, जैसे वो दीवारों और छत से टकराकर वापस आ रही हो। लूसी, उसने एक बार फिर पुकारा। उसे कोई जवाब नहीं मिला। मान उसे अपने गर्दो पेश पहली मरतूब सी फिज़ा का शिद्दत से एहसास हुआ। ठीक है, उसने कहा। उसने सोचा अगर कोई नहीं यहाँ तो मैं खुद ही खिड़कियाँ खोलता हूँ। उसने खुद को कोहनियों के बल उठाया ताकि बिस्तर से उठ सके। तब उसे पता चला कि वो किसी बिस्तर पर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। एक खौफ ने उसे दबोच लिया। याद आ गया। इसमें तबसरा करने वाली चीज़ क्या है, तुम ये सोच रहे होगे। हाँ आज बताते हैं। तब मुझे ये मैसी है ना, मुझे उससे शुरू से चिढ़ है असल में। मुझे भी। तब उसे पता चला कि वो किसी, हाँ बस रुक जाओ। तब उसे पता चला कि वो किसी बिस्तर पर नहीं है। एक खौफ ने उसे दबोच लिया क्योंकि वो देख रहा था कि वो जिस जगह है वहाँ इतनी सी भी गुंजाइश नहीं कि वो खुद को सीधा कर सके। उसके सर से बस ज़रा ऊपर कपड़े की कोई चादर सी पड़ी हुई थी। उसने एक हाथ से बाएं जानिब टटोला तो उसे पता चला कि वो गालिबन किसी चादर में लिपटा हुआ है। लम्हा ब लम्हा अंदर की हवा भारी होती जा रही थी जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अब उस पर वाज़ा हो रहा था कि वो शायद किसी इतने बड़े संदूक में बंद है जो उसकी कामत के बराबर, यानी कि कद के बराबर होगा। ऐसा संदूक जो सिर्फ एक ही हो सकता था। वहशत के आलम में वो कराहा। मेरे खुदा, यकीनन उनसे वो गलती हुई है। उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर दफन कर दिया है जबकि जबकि मैं जिंदा हूँ।
इस इंकशाफ के बाद वो साकसा होकर कुछ देर पड़ा रहा। वो घबराहट से बचना चाहता था। वो एक अक्लमंद आदमी था। आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग कोई तबसरा नहीं कर रहे हैं। तबसरा तो होगा अभी। असल बात ये है कि ये कहानी को मैं आपको सुना दूं, उसके बाद हम इसमें अच्छे खासे तबसरा करेंगे। बोर नहीं होना है आपने, ठीक है? ऐसी कहानी है तबसरे की। तबसरे ही के लिए यार मैं आपको आगे सुनाता हूँ। याद कैसे पड़ा तेरे को? याद मुझे इस तरह से पड़ा क्योंकि मैं देख रहा था ये, अभी तुम जानते हो कितना बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया था अभी। उसके बाद मैं ऐसे ही यहाँ पर पड़े जो मैं गेम खेल रहा था ना, तो मैं उस वक्त सोच रहा था ये। दिमाग में आता उनका। हाँ, मैंने कहा कि नहीं आज तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। देख, हाँ, सही। खैर, अच्छा, वो घबराहट से बचना चाहता था। वो एक अक्लमंद आदमी था और जानता था कि किसी किस्म की घबराहट उसके लिए मौत बन सकती है। उसे पुरसकून रहना था और सोचना था कि वो अब क्या कर सकता है। पहली बात तो ये समझने की थी कि वो किसी ताबूत में है और ताबूत में ज़्यादा हवा नहीं रह सकती थी, जबकि उसे काफ़ी हवा दरकार थी और ये हवा अब तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। उसे बहुत आहिस्तगी से सांस लेने की ज़रूरत थी। ये भी मुमकिन था कि अभी उसे दफनाया ना गया हो, सिर्फ ताबूत में डालकर उसे किसी जगह रखा गया हो। ऐसी कश्मकश बड़ी अच्छी है। आप सुने। इस सूरत में उसने अपनी तवानाइयाँ समेटी और पूरी कुव्वत से मदद के लिए चीखा। कोई नतीजा नहीं निकला। मैसी को ख्याल आया कि इस तरह चीखने से ऑक्सीजन ज़ाया होगी। वो लोग ताबूत बंद होने की वजह से कुछ नहीं सुन पा रहे थे। फिर उसने खौफ के साथ सोचा, हो सकता है ये ताबूत ज़मीन में दफनाया गया हो, मनो मिट्टी तले। उसका मतलब था कि कोई सुपरमैन भी अब ताबूत का ढकना नहीं खोल सकता था। अच्छा, पता है? अच्छा लिखा हुआ है इसमें। हाँ, यही सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, लेकिन मुझे एक चीज़ मिली अभी कि ये जो ऑक्टोपस की तरह वो उस ख्याल में जगड़ती चली गई। उसको वेनस की वो हवा लग रही थी। उसको ये क्या सुपरमैन भी आके नहीं ढक्कन खोल सकता था। ये इन्होंने क्या किया है? क्या है ये जॉन, क्या है ये? इसको एक बड़ी कहानी नहीं है, इसको नहीं बोला जाएगा। इसको ये कहा जाएगा कि अब एक बात कहा ऐसी कि ये कहानी में मैं ये नहीं, पहली बात तो जिस जबान की कहानी है वो उस कहानी को वजन देने के लिए आपको पूरा उसी जबान में लिखना है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात कि आपने ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है जो नाजेबा हो। ऑक्टोपस का इस्तेमाल मैंने देखा है और ये अभी सुपरमैन का हो गया है। बहुत होते हैं इस मैं तरह इन के लोगों से इस्तेमाल पूछना किए चाहता हूँ, जाते क्या हैं। ये कभी ऑक्टोपस की जगह में आया है? क्या कभी वो सुपरमैन इन लोगों ने देखा है? कि कभी इन्होंने विलेंस की हवा खाई है? मिसाल कैसे दिया गया, मिसाल क्यों आया? ऐसा तो दिया जाता है ना कि जिस तरह से, जैसे क्या है कि बंदा बहुत तेज घुड़सवारी कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल उसकी तरह घुड़सवारी कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल आसान मिसाल देके दिखा रहा हूँ। अब ये बिल्कुल ये जो आया था ऊपर से एलियन, उसका नाम था ये। और इस लिहाज से ये लोग इस तरह से ये लोग मिसाल दे रहे होते हैं। नॉर्मल मिसाल देना चाहिए कि उसकी तरह तेज है ये बिल्कुल उसके नक्शे कदम पे चला है, तो उसके कोई एक जिंदा एक वजूद होना चाहिए जो एक्चुअल में वजूद रह चुका हो। अब आपको ये कहना है कि वो इस उलझन में जकड़ती ही चली जा रही थी, तो ये काफ़ी होगा। ये कहना ज़रूरी नहीं कि वो ऑक्टोपस की तरह, ऑक्टोपस जैसे, उसको ऑक्टोपस क्यों आ रहा है? ऑक्टोपस का उर्दू कोई नाम नहीं है। नहीं है तो नहीं यूज़ करो ना। और वैसे भी जकड़ना ही बात कंप्लीट कर दे रहा है। उर्दू में एक बहुत सारे अल्फाज वो उस उलझन में उलझते ही जा रही थी, वो उस परेशानी में जा रही थी, वो उस परेशानी में जकड़ते जा रही थी, वो उस परेशानी के शहर में आती जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको खूबसूरत कर सकती हैं अगर कुछ वक्त दिया जाए। बस लिखना है कितना वर्ड हुआ है। अच्छा, ऐसे ये नहीं पता है होता क्या कर रहे होते हैं? ये जाते हैं डॉक में और वर्ड गिन रहे होते हैं। अच्छा, ये वान्या की सिस्टर ने क्या बताया था? उसने बताया था कि पता है तुमको, तुम्हें तो बता रही थी वो। हाँ, पहले वो वर्ड नहीं गिनती थी। अब पहले उसे वो आदत हो गई। अब क्या करती है? मैं वानिया, क्या नाम है यार उस बच्ची का? मैं उसका नाम इतना मुश्किल ना बार बार भूल जाता हूँ। कुछ होगा, निमरा अहमद ने रखा होगा। अच्छा, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि नहीं लड़की, मैं मजाक तुम्हारा नहीं उड़ा रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे जाके वर्ड में गिनते हैं, वो वो कह रही है कि मुझे आदत लग गई है भाई। हाँ, अब कुछ भी हो जाए, हालांकि वो बिल्कुल भी वर्ड नहीं गिनती थी। वो वर्ड नहीं, वो बहुत अच्छा लिखती थी वो लड़की। लेकिन अब वो क्या कह रही है कि नहीं, अब मुझे बीमारी लग गई है, एक बीमारी से लग गई है कि भाई वेब नॉवल में मैं लिख रही हूँ। आप लोग सोचेंगे ये लोग वही वेब नॉवल के प्रमोट करें ना, वेब नॉवल को। अब बताइए 3-4 वीडियो में किसको मिलता है? किसको प्रमोद, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप जो क्या बोलते हैं यार इसको,
तो मतलब प्रमोट नहीं कर sponsor? रहे हैं आप कभी भी मत जाना। वेब नोवेल जाके आपने सर्च नहीं करना है, आपने वहाँ सर्च करना है, आपने एक अजीब अजीब किस्म की कैटेगरीज देखनी है। कैटेगरीज हम नहीं जानते हैं, हाँ हाँ हम हाँ, नहीं हमने कुछ नहीं देखा जानते है, हमने तो सुना है। वानिया की सिस्टर, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या नाम है, क्या नाम है। नाम नहीं लूंगा, बच्ची को नाम नहीं करूंगा। जिसके संग मैं बातें बता रहा हूँ ना, बदनामी लग जानी है उसको। इसलिए उसका नया पिक्चर आया। आया होगा इस टाइम। चल मिला तो बन गया। यार बनाया है ना। नहीं, प्लीज यार, मेरे सर में बहुत मेरे ज्यादा भी सर दर्द हो में रहा है। दर्द है यार। फट रहा है सर। देखो सर में देखिए, ये भी मेरा भाई है। आप लोगों को पता है ना कि ये मेरा भाई है। आपको लगता होगा सौतेला भाई है। तो सौ अकेला भी हुआ तो भाई हुआ ना। नहीं, ये सौतेला है, इसीलिए कुछ भी नहीं है मेरा। इस अंधेरे में, उसे अंधेरे में लेटे हुए शेक ला के दे दे। शेक ब्लेंडर में डाल के शेक बना देना ये मोबाइल का। यार मैं किस शेक की बात कर रहा हूँ तुमको पता ही नहीं होगा। शेक होता है यार, मिल्क शेक। मिल्क भी शेक होता है, मैंगो होता है खैर, मैं मीठा आपको सा। सुनाने लगूं, मीठा। ये कहीं और ही जा रहा है। उस अंधेरे में लेटे हुए मैसी ने उस टाइम मकान 3 को, बज रहा है, मैं इम्कान कहीं को जाऊंगा कहाँ। नजरअंदाज करने की कोशिश की। ये इम्कान मैं इसकी हालात ले लेता हूँ, क्योंकि इसके पास कोई है नहीं ना, ना मेरे पास है ना इसके पास। कोई नहीं है। वानिया, मैं जिसका जिक्र करता हूँ भाई, वो मेरी बहनों जैसी है वो। मैं बताते हैं चलो, आप लोग बेकार में सस्पेंस पकड़ेंगे। झूठ कह रहा है वो, इसकी बहन जैसी मेरी नहीं, और उसकी बहन जो मेरी बहन जैसी इसकी नहीं। ये झूठ बोल रहा है असल में। नहीं 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 नहीं। वानिया आज हमारी आज बहन जैसी आज तूने क्यों खोल दिया। है। नहीं बताना चाहता था मैं। नहीं देखिए, इसकी बहन परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी वो मेरी वो वानिया जो है एक अभी, दूसरे की अब बहन ये हुई। अब वो सुनेगी, अब वो बोलेगी क्या बोल रहे हो तुम्हें, क्या दिल में ले लेगी वो मंगे जॉन, बचना तुम, बचना उससे। ले ले। ये शदीद बेगैरत हो गया है। ऐसा नहीं कोई यार, सीन नहीं है। क्या हो गया, वो सीन सिर्फ है। सिर्फ दोस्त है हमारी। बहुत गहरा सीन। हाँ, बकरा ये गहरा सीन नहीं है, ये दोस्त है। मैंने सुना गया यार। अच्छा हुआ, बहुत मजा आ रहा है मुझे सुन के। अल्लाह तेरा करे भी नहीं होगा फिर। अच्छा हुआ, वो सुबह हो जाएगा काम। काट दे। कर दो, हो जाएगा फिर भी मेरा। यार क्यों, कौन बंद कर दिया चल है। खामोश हो जा। नजरअंदाज करने की कोशिश की। ये इम्कान बहुत खौफनाक था। वो ये सोच कर ही काम किया कि उसके सर के ऊपर 2 गज मिट्टी, 2 गज तक मिट्टी ही मिट्टी है। उसके लिए यही सोचना बेहतर था। अच्छा, आजकल अंग्रेजों की फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि वो जो है चिता शायद बोलते हैं, जैसे एशेस निकाले, जैसे कि हिंदू हिंदू Hinduism। हाँ, हिंदू मजहब में जिस तरह से किया जाता है क्या। कि एशेस वो लोग जलाते हैं। तो आजकल ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, मेरा ना ख्याल कि अहले किताब में ऐसा कुछ होता होगा सीन। मैं किसी के रिलीजन को वो नहीं कर रहा हूँ हाँ ये डिस्कस, तो लेकिन मुझे टेंशन इस दफनाने बात की के हो रही है। देखो ना। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये खैर से उर्दू किताब है, हमें ये लगता था कि दफनाया जाता है, लेकिन अब मैंने मूवी दिखाना है इनविजिबल द पूरा। इनविजिबल मैन जो मूवी थी, और मैंने उसमें मुझे लगा था कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन वो उसका क्या कहते हैं, वो उसका क्या, उसका बॉयफ्रेंड था वो। BF। हाँ, BF। अब BFF का मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर होता है। तो मुझे पता नहीं लगा BFF क्या होता है भाई, BFF क्या होता है भाई। सर्च करने में मुझे पता तो चला LL हो गया BFF। तो। LL सर्च हो गया। नहीं नहीं, अब LL जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये शर्ट ये नहीं बता बताना सकते है। हैं क्या अब सर्च हो आपने गया था। सर्च नहीं करना है, आप ये कुछ मिलेगा बहुत। नहीं, शायद मिल भी जाए। देखिए वो चीज़ नहीं है, कुछ और ही है ये। क्या मालूम, मैंने कभी सर्च नहीं किया। अच्छा, हाँ LL का तो मतलब मुझे LL अभी एक शॉर्ट भी नहीं है। अंग्रेजों का मुझे सिस्टम गर्मी बहुत लग रही है यार, गर्मी बहुत लग रही है मुझे। अच्छा, उसके लिए यही सोचना बेहतर था कि वो भी दफनाया नहीं गया है। उसी सोच में उम्मीद की रमक थी, यानी कि किरण किरण मेरी क्लासमेट थी। आपको पता है उसको कितना आकर था। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तो देखता होगा इसलिए करती होगी नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, मैं कतई नहीं। वो पता है, वो मेरी हम नफ्स से पूछो कैसे। हम वो नफ्स। वो जो है ना, वो खुद मर्द की तरह थी, इतनी चौड़ी थी वो कि वो शायद मुझे क्रॉस हम कर जाती। नफ्स। हम थी तो वो लड़की ना हो। लड़की, इसको ना नफ्स से कोई नहीं नफ्स देखे, मिले। देख लीजिए। मगर कुर्बानी की बहन है वो। नहीं, किरण वानिया की बहन नहीं है। वानिया की बहन को मैंने नाम नहीं बताना है आप लोगों को। तो वानिया ने क्यों बताया तुम्हें। वानिया बच्ची को कौन सर्च कर रहा है। तो वो तो बड़ी है। हाँ, वो बड़ी है, बच्ची पर है ना, हमारे सामने तो बच्ची ही है। वानिया नहीं, मेरे साथ में नहीं। ये मैं खुद छोटा हूँ तेरे देखिए से। देखिए, हमारे यहाँ ना 2 वानिया है। ये उस वानिया को नहीं ले रहा है, ये बेशरम वो
यूनिवर्सिटी की वानिया को ले रहा है। नहीं, मैं सब बानिया को ले अच्छा, रहा हूँ। इसने यूनिवर्सिटी की वानिया ने ना इसको कभी मुंह नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया, भटकता रहता था ये आसपास उसके, लेकिन कभी नहीं। अब मुझे ना तभी अभी तक उसके मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास। ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 सिम जो जगह होते हैं 2 सिम, ये प्यारे अफजल बना हुआ है खुद ही खत लिख के खुद ही रख रहा है, खुद ही खत लिख के खुद ही रख रहा है। अभी तक वो सेंड अच्छा, करती है, वो दिखा दूंगा। मैं बताऊँ, अब उसकी शादी हो गई होगी, तुम एक बात हो कान गई में होगी, कुछ भी नहीं। नहीं, बल्कि मैं अभी अरे यार सच बता, परसों आया था। नहीं ना, मान ही नहीं सकता, मैंने खुद देखा है। आया भटक परसों। पागलों की तरह ये छिछवा के मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हैं हम लोग, बहुत ज्यादा फ्री। नहीं तो किसके लिए तू? मैं फ्री नहीं हूँ बहुत। मैं ये बहुत झगड़ा इत्तेफाक हूँ। देखिए। मुझे ऑक्टोपस की तरह इतनी सारे अच्छा। वो हाथ होते हैं ना, वो सारी लड़कियों ने मुझे जकड़ रखा है ऑक्टोपस की तरह। ये देखिए, आज देखिए ऑक्टोपस सुनता है इसको, इसलिए ये बात अच्छा, मैं समझा तनकीद क्यों करता है क्योंकि इसको हर चीज में वानियां नजर आती, क्यों? वाह, क्या हो गया? एक बार थोड़ी ना, सब ये क्या? हाथ है मुझे हर तरफ मुंह, जितने इधर, हाथ ईट पीठ सब जितने हाथ हैं, उन सबके पाँव भी हैं, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, उसकी समझ में नहीं आ मैं कहीं सेट हो जाऊं। उसकी समझ में तेरा बारी आएगा यार। नहीं, मुझे वो बारी की जरूरत नहीं, मैं तेरे को क्रॉस करके भी कर सकता हूँ, मेरी उम्र मैं हो गई है। सेट हो जाऊं फिर तेरी बारी आएगी। और कुछ नहीं, तू सेट होने दे। मैं सेट हो जाऊं फिर तेरी बारी आएगी। नहीं मुझे मैं तुझे क्रॉस करके नहीं करने वाला हूँ। हाँ। मुझे तेरी शादी होने का इंतजार नहीं रहेगा अब, बहुत वेट कर लिया वैसे मैंने। 17-18 अभी क्या हूं मैं? अभी देखो मैं 17-18 कब शादी हूं। करता हूँ मैं अपने 17-18 अच्छा, आप अंदाजा लगाएगा मेरी एज क्या है, ठीक है? 17-18 से नहीं बढ़ूंगा। क्या आइकॉनिक होगा कि एज आपको बताओ, देखिए 17-18 इसको 11-12 छोड़िए, साल की सब सेट हो जाएगी देखो मेरे साथ। कहानी मेरे पास बहुत बड़ी है, सुन ना, 2 घंटे का हो जाएगा ये 11-12 वाला। साल की सारी सेट हो सही जाएगी। है, उसे समझ में नहीं जो 11-12 ये साल बेशर्मी में की अंडर है, ये बेशर्मी की हद अंडर है। तुम क्या करोगे क्या हो तुम बेशर्म? आगे बहुत बड़ी हो जाती है देखो, अगर मैं ज्यादा की ख्वाहिश कर वैसे दूंगा ये ना। बात सही, 11-12 साल की जो बच्चियां हैं, जिसको हम बच्ची कहते थे, अब वो माशाल्लाह से 11-12 साल अपने आप को बोल रही होंगी, वो होंगी 30-35 एक साल बात की। करना चाह रहा था मैं, लेकिन मैं बोल नहीं नहीं, पाया। छोड़ दो। बहुत ज्यादा गहरा तीस था। पैंतीस साल की उम्र होती है उनकी, ग्यारह नहीं, बारह इतना साल वाला की नहीं बच्चियों चाहिए भाई। की नहीं, उनकी एक्चुअल उम्र इतनी होती है भाई, उनकी मुझे एक्चुअल। 11 ही 12 अब वो चाहिए अमेरिका में वो शो करिए, क्या हो उसकी उम्र खत्म है, वो कबर लटका, कबर में उसके ना पाँव लटक न्यूज गए हैं। एंकर। न्यूज एंकर, वो अपने आप को 13 साल की बोल रही है। वो जो है ना 20 साल तो उसको एक्सपीरियंस होगा। एंकरिंग करना है, क्या बोलते हैं, हाँ एंकर एंकर। थी। चलो खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं कि ये 18 सब साल कैसे का हूँ। हुआ। उसने ऐसे बहुत से वाक़यात सुने थे ये जिनमें 60। आदमियों को मुर्दा समझ कर दफनाया गया था। हालांकि मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, बहरे वाली मुझसे 2 साल बड़ा है, नहीं यार, तो सब दफनाया दोस्त गया सुन था। लो। हालांकि वो मरे ना थे, मगर ये सारी वाक़यात दाऊद की मैंने सुन ले। मुस्तका ना थी, ना थे। कहानियां भी उसने इस किस्म की पढ़ी थी, मगर ये मामला जो उसे दरपेश था, कोई कहानी ना थी। उस जगह वो, यानी जेम्स मैसी, उम्र 46 साल, नहायत मुतअम्मल आदमी, 46 साल, ये 46 साल आदमी एक बड़ी कॉरपोरेशन का मालिक, एक ताबूत में बंद पड़ा था। उसकी ज़िंदगी की शमع टिमटिमा रही थी। ये कोई ख्वाब या कहानी की बात ना थी, ये एक हकीकत थी। मैसी ने बला आखिर एक लंबी सांस ली। उसने अपने हाथ जो चादर में थे, उसने ज़रा उभारे और जोर लगाया। हाथ हाँ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाहता था मैं, मतलब कि काट देना है तू। नहीं, काटूंगा नहीं इसको। मैं अच्छी बात है। मतलब जोर लगाया, धक्का दिया ऊपर की तरफ। सिर्फ पूछा ही तो है तो। उसने अपने हाथ में जो हाथ चादर फाड़कर ताबूत के छत से टकराया, मगर उसे टस से मस ना कर सका। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके जिस्म पर शायद कोई कपड़ा ना था। अबे वो है चल गया। खैर, जाने दो। तुझे अपनी पुप्पी के लिए देख रहा है। वैसे ही मैं इसको काटने लगा हूँ। आज मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। उसके जिस्म पर अच्छा चादर का लम्स ही उसे महसूस कर
ये किसी खातून ने लिखा है। नहीं, खातून ने नहीं, अहमद सदीक सिद्दीकी साहब ने लिखा है, साहिबा नहीं है ये। तर्जुमा नहीं, बाकायदा लिखा है उन्होंने। चादर का लम्स ही वो महसूस कर रहा था। उसने सोचा ना जाने कितनी देर में यहाँ की हवा ख़त्म हो जाएगी, शायद अंदर 10 मिनट में या 1 घंटे में, मुमकिन है कि 1 दिन तक रहे। उसे बेहद हैरत थी आखिर उसे किस तरह जिंदा दफन कर दिया गया। संदूक खोलने की एक और कोशिश में नाकाम होकर वो साकसा होकर लेट गया। उसके ख्यालात में एक बार फिर पलटे और वो अपनी ज़िंदगी के पीछे सफ़े को पलटने लगा। ताहम अब वो सिर्फ उन पिछले 3 बरसों के बारे में ख़ास तौर से सोच रहा था। नहीं, रुक जाओ, मत जाओ। बस 2 मिनट रुक। जो उससे लूसी की शादी के बाद गुजरे थे। लूसी इस वक्त सिर्फ 21 साल की थी। चले, अब जॉन आता है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। 21 साल की थी। अच्छा, ये यहाँ सुन लें। अब वो सिर्फ इन पिछले 3 बरसों के बारे में ख़ास तौर से सोच रहा था जो उससे लूसी की शादी के बाद गुजरे थे। लूसी इस वक्त सिर्फ 21 साल की थी, जबकि खुद उसकी उम्र इस वक्त 43 साल थी। 45 कितना था यार? 43। हाँ, 33 तो नहीं लिखा हुआ 43। यार। शादी में बहुत अरसा हो जाएगी यार। वहां जाके तुम बोलो, एकदम दूर दूर से मुझे दम आवाज आए ताकि व्यूवर्स को सुनाई नहीं दे तुम क्या बोल रहे हो। शादी का बहुत अरसा हो जाएगा। पता है शादी से बहुत अरसा हो जाएगा। शादी का बहुत ऐसा नहीं है। जब वो सिर्फ 21 साल की थी तो ये 43 साल का था। गोया वो उससे तकरीबन 22 साल बड़ा था। और अभी कितना साल हो गया शादी को? नहीं पता। अबे मैं समझा कि ये 43 साल की हो गई है नहीं। औरत। गोया वो उससे तकरीबन 22 साल बड़ा था। जवानी में उसे कारोबार ने इतनी फुर्सत नहीं दी थी कि वो शादी के बारे में सोचता। वो तो इन दिनों एक बड़ी कॉरपोरेशन को बनाने में मुनहमक था। क्या जरूरत है थी शादी? मतलब क्या बीच में क्या आता है? क्या बीच में? सुना ही तो कर ले। देखिए, बात तो ये है, बीच में क्या आ रहा है? बस लोगों का पैतरा होता है नया नया। बीच में कवर आ रहा है। हाँ, बीच में देखिए, और बीच में भी वो आ रहा है जवान जो लड़की फंस से गया। शादी, इतने जवान लड़की से शादी करनी, हटाओ मेरे मोबाइल पानी। जवान लड़की से क्या जरूरत थी इतने शादी रचाने तो की? अपने उम्र के औरत से। वो उसके बेहतरीन दिन थे, मगर रंगीनियों से दूर। अपने ताबूत में महबूस होने के बावजूद वो माजी को याद करके मुस्कुराने लगा। मगर ये सब तो अब फजूल लग रहा था। उसकी सारी मेहनत क्या इसीलिए थी? उस ताबूत में लेटे जहाँ इसके दिल की हर धड़कन के साथ उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही थी। और यहाँ से निकल कर बूढ़ा होने के लिए यार एक काम कर दो ना प्लीज़। बस एक काम है, ज़्यादा काम नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा काम नहीं है, तुम्हें बस कुछ काम दे दो। लड़नी है। मैं ही बताना चाह रहा था कि क्या हुआ? मतलब मैं गया आज? मेरा भी गया तेरा भी गया। नहीं हुआ तेरा भी। खैर, अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा। वो बचता भी नीचे तो जाके देखते हैं। वो बचता भी लूसी कम से कम उसके साथ ना होती। सॉरी। लूसी के ख्याल के साथ ही उसका खौफ पलट आया। ये लड़की उसे एक समर रिजॉर्ट पर मिली थी। लूसी अपने वालिदैन के साथ आई थी। सिर्फ चंद ही दिनों के बाद उसने लूसी के लिए पैगाम दे दिया था। उसे हैरत हुई थी कि लूसी ने बड़ी खुशी से रिश्ता मंजूर कर लिया था। महीने भर करेगी, अमीर आदमी है, करेगी। बल मसला ये नहीं है, एक सिंपल सी बात है। बाद में क्या करेगी? देखो सोचना चाहिए इंसान को, अपने हम उम्र से शादी करो ताकि वो मोहब्बत भी ठीक ठाक करे। ठीक है फिरता है हाँ, ठीक ठाक ही करते हैं लोग, मुझे यकीन है। जरूरत है मुझे। महीने भर बाद दोनों की शादी हो बड़ा गई हो गया मैं। थी। शादी की तकरीब बड़ी ना थी, बस उसके बिजनेस के साथ ही थे। अम्मी को बता दे। उसमें फिर सिर्फ 1 महीने का हनीमून था फिर जो बता उसने दे, साउथ बात अमेरिका करेगा। में गुजारा था। अम्मी को चुप हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। दरअसल वो कारोबार से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता था। लूसी ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया था ऐसा नहीं हो। क्योंकि उसकी माली पोजीशन बहुत सुनने अम्मी को लोगे। डायरेक्ट बहू मिले नहीं, तेरी इतना वजह से। कई वाक्य बोलो और इतनी अयाशी नहीं चल रही है। अच्छा, कौन बहू? आपको पता है ईराई गुड़िया खरीदे। इसके हालात क्या ही है। अच्छा, जवान नहीं मैं जब गुड़िया खरीदने जाऊँ तो मेरे लिए भी एक ले आना। मुझे इस ताबू से किसी तरह निकलना ही होगा। 1 दिन में मेरी शादी है। मुबारक हो। गुड़िया की शादी मुबारक हो। एक गुड्डा भी ले आना, उसे शादी से कराना। मुझे इस ताबू से कि तुम करी क्या सकोगे उससे। तो गुड़िया की बात कर भी नहीं मुझे रहा इस हूँ, ताबूत से किसी तरह निकलना ही होगा, उसने सोचा। खूबसूरत लूसी के ख्याल ने उसे तवानाई बख्श दी थी। सुन रहे हो तुम? ये लूसी तो मेरे क्या अंदर बोल रहा है? ताबू से निकलेगा भी जल्दी से करेगा। निकलना ही होगा।
खूबसूरत लूसी का ख्याल में बहुत अजीब बात करने वाला है, नहीं बहुत बच रही सकून थी। ये ख्याल है। उसकी सांसें तेज हो गई, उसकी सांसें तेज हो गई। आखिर इस लाइक दिस, आखिर इस ताबूत के मुँह तो कोई और से हो गया था। आखिर इस ताबूत के ऐसे ढक्कन, अच्छा, ताबूत के ढकने को खोलने के लिए कितनी कुव्वत दरकार होगी, बहुत। और अगर इसमें मिट्टी पीछी हुई हो तो ये ख्याल ही बहुत मायूस कुन था। मतलब ये भी बीवी के पास जाने के लिए बेचैन है, उसको ये नहीं अभी सोच रहा है कि भाई मेरी सास है मुझे ऑक्सीजन मुझे, नहीं नहीं, ये कूदना है। इसने उस क्या क्या लव नन तुमने क्या कह दिया ये अभी? तो आ गया था मैं। तुतलाए रहो। अब लव लव ननवाती का जो एक यू लाइक ऑक्सीजन टू मी टू सर्वाइव, ऐसी करके कुछ लाइन है उसके, तो वही वही हो गया है ये। अच्छा, काफी चल रहा है ये ख्याल बहुत पता है ये ख्याल ये ख्याल बहुत मायूस कुन था। नहीं, उसके मुंह से चीख सी निकली, अभी मुझे दफनाया नहीं गया है। उसने दोनों हाथ ताबूत के छत से टिकाए और लंबी सी सांस लेकर पूरी कुवत से ताबूत के ढक्कन को धक्का दिया। ताबूत फिर से पत्थर की तरह वहीं का वहीं रहा। मैसी का सुकून गायरत होने लगा। हवा भी करीब अल खत्म थी, अल खत्म थी, यहाँ पे लिखा हुआ अल खत्म, यानी खत्म नहीं थी, अल खत्म, अरबी याद है। अच्छा, अभी करीब नहीं, ये कैसे लिखा हुआ है, उसके बदन में दर्द की एक लहर सी उठी। ये दर्द हो रहा है इसको बदन अपनी बीवी का सोच रहा है और इसको दर्द उठ रहा है, टी से उठ रही है इसको। मेरे को भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो तुम्हारे पास कोई सुकून का वो नहीं, इसके पास भी नहीं वानिया बेचारा। को बोल। अब ये जो है ना, शायद इसने कोई ख्याल में वानिया बना लिए। एक है जो बहुत बच्ची है और एक है बच्ची जो वच्ची नहीं है। जिसको पूछती ही नहीं है, बेशरम। उसके बदन में एक दर्द की लहर उठी और उसके सीने में जाकर ठहर गई। उसके माथे पर पसीना उभरने लगा। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर रहा हूँ। बच्ची नहीं ना वो। कब्रिस्तान की मिट्टी की बू अब हमें घुल चुकी थी। अच्छा तू बता वानिया कितनी बड़ी होगी ये? उस बेबसी पर उसने मुझे बताया नहीं है। मैं अंदाजा लगा सकता लड़कियों की हूँ। प्राइवेट बात होती है, नहीं पूछा जाता है, नाराज हो 40 जाती साल है। की होगी। अच्छा, वो अपने आप को ना 16 साल का बोलेगी सारा ने। उस बेबसी पर उसे हंसी आने लगी। वो कहकर मार कर वो हंसने सुन लगा लेगी। पागलों की तरह। तो जाहिर सी बात है, सुन ले, झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। उस बेबसी पर उसे हंसी आने लगी। वो कहकर मारकर हंसने लगा पागलों की तरह। उस ख्याल से बेनियाज होकर कि इस तरह अंदर की हवा जल्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जल्दी खत्म होगी तो कहानी भी जल्दी खत्म होगी। तो अंदर की बात कर रहे हैं। मेरे को अच्छा, तो भाई- इसने लूसी को याद किया जो मार्शल के बाजू में लिपटी हुई थी। अरे हेनरी मार्शल, मार्शल वाले जो लगाया था वही मार्शल तो नहीं है ये? अरे यार नहीं बोल यार। बेचारे अंकल कमर में हो। लूसी, ये भी तो खबर में ही हो, खबर में भी नहीं जा सका, वो बेचारा सिर्फ कहानी है। लूसी से मार्शल जो है वो है हाँ। गाँव में। लूसी से उसकी शादी से पहले बरस के आखिर में जाहिर हुआ था। लूसी ने मैसी को बताया था आजाद हमारे यहाँ एक मेहमान आ रहा है। अच्छा, कौन है वो? तुम नहीं जानते, वो मेरे बचपन का एक दोस्त लड़का है। बता रही दोस्त लड़का है भाई, पता चले तुम्हें लड़का आ रहा है, मतलब लो बहुत बरसों से हम बाद मिलेंगे भाई। मेरी जोजा से कहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे तो। मेरी जोजा मेरी उम्र होंगी ना, मैं अपनी ये इतनी दुगनी छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये लिखा हुआ है इसमें। लेकिन वानिया मेरे से 2-3 साल बड़ी है। तो वो बड़ी वानिया वानिया जो है ना, उसको हार्ट अटैक आना है। वानिया हमारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। हटाओ स्टार को, उठाओ यार, स्टार को उठाओ मेरे पास। छोटी है। खैर, यही बता रहे। मैं ऐसी खुश दिली से मुस्कुरा दिया। वो लूसी को खुश रखता था। यार थोड़ा तेज बोलना की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि लूसी ने कम उम्र होने के बावजूद अंगड़ाई मेरी थकान की सबसे सही वजह मैं बता रहा हूँ। लूसी ने, पकड़ के ये लूसी को रखे सुन सुन के पागल हो रहा है। क्या मैं बोलूँ ना लूसी इसको। नहीं आंटी है ये। लूसी ने कम उम्र होने के बावजूद अपने से करकरा के दुगने कितने अच्छे उम्र के कर रहा हूँ मर्द से शादी करके उस पर एहसान किया। वो दुगने उम्र का है ये हेनरी, ये आदमी इसका नहीं है। हेनरी मार्शल ठीक से हो जाया था। उसकी उम्र कोई 25 साल होगी। वो लंबे कद और सुनहरे बालों वाले खूबसूरत नौजवान था। उसके पुरकशिश हेवले को देख कर ना जाने क्यों मैसी ने नागवारी सी महसूस की थी। चार में लड़का मामूली खानदान का लगता था। उसका सूट भी आम सा और सस्ता सा था। ये कोई खुशगवार शाम ना थी। लूसी मार्शल से घुल मिलकर बातें कर रही थी और ये दोनों मामूली सी बातों पर जोर जोर से हंस रहे थे। उनके दरमियान माजी के किस्से ज़ेर गुफ्तगू थे जिससे मैसी को कुछ दिलचस्पी न थी। मार्शल काफ़ी देर तक रुका रहा था। वो कोई 11 बजे रुखसत हुआ।
उसके जाने के बाद उसने लूसी में कुछ बेजारी सी महसूस की थी। मैसी के अंदर चंद दिन इन्हीं दिनों के बारे में सोचते गुजरे। वैसे उसने इस ज़मन में लूसी से कोई कुरेद नहीं की थी। इधर हेनरी मार्शल अब इनके घर अक्सर बेशतर आने लगा था। वो सिर्फ खाने तक ही महदूद नहीं रहा था, बल्कि कभी कभी वो एक दो रोज़ के लिए इनके यहाँ ठहरने भी लगा था। मैसी को उस घर ज़रूरत पड़ती होगी ना, अब ऐसे कैसे होगा। मैसी को उस लड़के की आमद बुरी। जरूरत बोला क्यों? सवाल करवाने के लिए से। अभी बचा क्या है बुड्ढे में? मैं अच्छा बताओ कितने साल का था? ये इसने भी 43 साल। 43 साल तो बूढ़ा। मैं ये लूंगा नहीं वैसे। उतने में क्या? क्या जज्बात इसके उठते होंगे। हाँ। हाँ कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी बस ले लो। अबे जज्बात ही लेकिन और क्या उठाएगा? देखिए इसमें इस थोड़ा बहुत वायलेट होते जा रहे हैं हम लोग। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते हालात काफ़ी नागवार हो गए हैं हमारे। मेरे नहीं हुए, मैं वैसे ही बहुत छोटा हूँ। अच्छा मैसी को इस लड़के की आमद बुरी तो कहीं मैसी तो नहीं है। नहीं नहीं मैसी तो जिंदा है। मैसी को उस लड़के की आमद बुरी तो लगती थी, मगर उसने इसका इजहार नहीं किया था क्योंकि वो लूसी को नाखुश नहीं करना चाहता था। ताबूत में महबूस घोर अंधेरे में लेटे हुए मैसी को बुलाकर इन दोनों की आखिरी मुलाकात याद आई। मालूम नहीं ये आखिरी थी भी या नहीं, और ना जाने ये कब से जारी थी, इसे कुछ पता ना था। जिस रोज़ ये लड़का मार्शल रात में घर खाने के लिए आया वो जुमे की रात थी। उस अरसे में मकान के तमाम मुलाजिम उससे वाकिफ हो चुके थे। उसे इन्होंने एक कमरा ठहरने के लिए दे दिया जो उसे दिया जाता था और जो इमारत से शुमाली गोशे में बना था। खाने के वहाँ अच्छा शोर नहीं करना, नहीं जाएगा खाने के दौरान वो खासा चहक रहा था। रिकॉर्डिंग के दौरान रोक लेता है, घर जाएगा। अच्छा उस रात मैसेज जल्दी अपने कमरे में चला गया। वो सोने की कोशिश करता रहा मगर उसे नींद ना आ सकी। उसे कुछ मसले बिजनेस के भी लायक थे और कुछ सबब ये लड़का भी था जो उसके यहाँ मेहमान बना हुआ था। जब वो किसी तरह ना सो सका तो वो उठा, उसने अपना गाउन बदन पर डाला और अपने बीवी के कमरे की तरफ चल दिया। अच्छा मतलब अपनी बीवी के कमरे की तरफ क्या, मुझे समझ में नहीं आया ये लगता है मतलब हद से वो बारी बारी करती है भाई। तभी तो कह रहा बीवी का कमरा अलग है, जिसको ढुकना ढुको। हाँ मैं सिर्फ उठने का बोला तो तेरे को लग गई थी। नहीं करना चाहते हैं, वॉल्यूशन नहीं है। पहले ही बता दें हेडफोन लगा के सुनना है भाई। हाँ। जब वो मैं अपने आप को और नहीं शरीफ बना सक रहा हूँ वो किस तरह ना सोच सका तो अच्छा। देखिए एक बात बताऊं, मैं बहुत शरीफ हूँ और ये शुरू हो गया जॉन नामा। मैं सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। इससे बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने। बड़ा ही है सीखे गए मुझसे। अच्छा तमाम घर सुनसान हो रहा था। कॉरिडोर में आवेजा क्लॉक से उसे पता चला कि रात के 3 बजने वाले हैं। तो मेरे भाई बीवी के साथ में सो रहे हो तो किड्स के साथ सो रहे हो तुम, अब काटना। खैर लूसी के कमरे के दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा वैसे दरवाजे को आहिस्ता से निकला। लूसी का कमरा क्यों बोला? मियाँ बीवी कमरे के अलग होते हैं, ये क्या बात है ये? ये भी काटना होगा ताकि अच्छा मैसी ने दरवाजे को ऐसा धकेला ताकि अगर लूसी सोई हुई हो तो जागे नहीं। दरवाज़ा खोलने पर वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ मगर लूसी सोई हुई ना थी। वो जाग रही थी और उसे देख रही थी फैली हुई आंखों से। वो इस जगह अकेली भी ना थी। हैरी मार्शल उसके साथ ही बिस्तर पर दराज था और उसने एक हाथ से लूसी को समेट रखा था। लम्हा भर में मैसी पर हर बात वाज़ह हो गई। अरसे से जो शक हो रहा था उसे उसकी तस्दीक हो रही थी। लूसी उसे धोखा दे रही थी। उसे दर्द की एक तेज़ लहर अपनी पसलियों तक ले महसूस ही किसी चाकू जैसी काट थी उसमें। वो तकलीफ से ढूंढने लगा। शायद मोटा बहुत है ये। लूसी मुझे खैर लूसी मुझे मालूम ना था कि लूसी मुझे है भी नहीं। माइक में मैं रिकॉर्डर से करीब लेके खामोश हो गया फट से। नहीं सही बोल रहा हूँ कि तेरे को किस बात की है? कितनी उम्र का बता। देखो जितनी उम्र उन्होंने बताई ना इतनी उम्र को बूढ़ा नहीं होता। 43 ईयर्स में बूढ़ा नहीं होता पहली बार। 53 भी दिखा तो समझ में भी आता। हाँ 53 55 तो ले लिया, लेकिन बूढ़ा नहीं होता है। बहुत कुछ होगा अंदर।
लेकिन अब राइटर को बताने का अंदाज ये 40 साल में कौन बूढ़ा होता है? बड़े बड़े जवान पड़े हुए हैं यार, सही से ढंग से कुछ आधे साल लोगों को तो शादी नहीं हुई होती 40 साल की उम्र में। हाँ 40 साल में शादी करेगा, 3 साल शादी के बाद बूढ़ा हो जाएगा। ये उन्होंने कहानियां लिखी हैं, ये किस जमाने की कहानियां हैं ये सारी? मैं 43 साल में उम्र के लिहाज से नहीं, अंदाज बताने का ये है कि 60 साल की उम्र ये 60 साल की उम्र का बताने की कोशिश अंदाज करता के है। लिहाज से मैं बता रहा हूँ, वरना 43 साल कोई उम्र नहीं होती बुढ़ापे की। ये जवानी ही चढ़ता है, सब कुछ होता है। वो दोनों बिस्तर में बैठ गए थे और उसे देखकर बेखौफी से मुस्कुरा रहे थे। चलो अब तुम्हें मालूम हो गया, हेनरी मार्शल ने कहा। ये कोई नई बात नहीं, तुम अब क्या करोगे बड़े साहब? मैसी का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वो लड़खड़ाया और गिरने लगा। उसने बिस्तर को थाम कर खुद को संभाला। उसके हाथ और पैर ठंडे हो रहे थे। लूसी ने पुरसुकून आवाज में कहा, ये राज तो बहरहाल खुलना था। हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। हेनरी के लिए शादी करना दुश्वार था। उसने मुझसे इंतजार के लिए कहा। इन्हीं दिनों तुम मिल गए। तुम्हारे डॉक्टर से मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी बस चंद बरसों की है। इसने ये अस्कुट तुमसे छुपा रखा था। मैसी ने अपने दिल पे हाथ रखा जो अंदर से फड़क रहा था। उसका खून दिमाग को ठोकरें मार रहा था। लूसी बोलती रही, डॉक्टर रोड़े ने मुझे बताया था कि तुम्हारा दिल शदीद नुक्सज़दा है। कोई भी शौक तुम्हारी मौत का नुक्सज़दा है दिल। मौत तुम्हारी सबब अच्छा, कोई भी शौक तुम्हारी मौत का सबब बन सकता है। उसने उसने तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई कि तुम मजीद चंद बरस सुकून से जी सको। मगर ये बात मुझे मालूम थी। फिर मैंने हेनरी को भी बता दिया और हमारा ख्याल है कि इस सदमे से तुम बचोगे नहीं। तुम्हारी ये सारी दौलत अब हमारी होगी और अभी तो हमारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैसी के सामने धुन सी छा रही थी। वो इस जोड़े को तकरीबन भूल गया था। उसके पैर सर्द होते जा रहे थे। लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? उसने कहा। नहीं, कोई ख्वाब नहीं है, तुम मर रहे हो। अच्छा, मरते हार्ट अटैक आ रहा है दिल में? पूछूं? हाँ लूसी, मैं मर रहा हूँ। छुट्टी काटो मुझे, मैं ख्वाब देख रहा हूँ क्या? हाँ रुको। बात कर चुकी हूँ। अच्छा, नहीं ये कोई ख्वाब नहीं है, तुम मर रहे हो, बस जल्दी से मर जाओ। यही वो लम्हा था जब वो तवाज़ुन खो बैठा था और ज़मीन बोझ हो गया था। उसके सीने तले वो मखमली कालीन था जो कमरे में बिछा हुआ था और इसमें तेज़ दर्द लहरें मार रहा था। उसके कान बार बार बस एक ही आवाज़ सुन रहे थे, मर जाओ, जल्दी से मर जाओ। मर जाओ, जल्दी से मर जाओ। मर जाओ। ये सच गई जैसे कोई नज़म हो। क्यों लिखते हैं यार लिखने का लोग दिल ऐसा? नहीं है ना, लिखने का दिल नहीं है, बस ऐसे ही अपने बाप दादा गए लिख दे रहे हैं माल। तो ये था वो वाक़या जिसके नतीजे में वो इस वक्त ताबूत में बंद पड़ा था। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मेरे पास टाइम की मेरे पास कमी नहीं है। मेरे पास है। आप लोगों के लिए तो मैं बस कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खैर, मैं ये जो देखिए, इसमें सिर्फ ये हुआ है कि क्या करने को तैयार है तू? मैं कुछ भी करने के मैंने कहा कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, नो, मेरे व्यूवर्स के लिए। एक रिश्ता नहीं करा मैंने। हाँ, मैंने कह दिया पहले, तुम्हारे लिए नहीं। आवाज़ नहीं आती है, कोई किसको? आवाज़ नहीं। एडिटिंग में मैंने देखा कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम दूर हो, मैं दूर हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही। जरा थोड़ा करीब आ। क्या बस? हाँ, कोई आवाज नहीं है। मैं तो ये था वो वाक़या जिसके चल ठंडे ठंडे हो जाएगा फिर तो। में उसकी ताब बंद पड़ा था। तभी तो कुछ काटने के लिए रहता ही सर्दी नहीं लग है। गई है, कुछ गर्म गर्म चाहिए मुझे। सुनो ये लग गई है। अब मैं अच्छा सही है ना, अब कम्बल ओढ़ना गर्म हो जाओगे। ना ये बेचारा तरसी भी रूह, कोई ना, कुछ लोग तरस में मरे होंगे तो ये पैदा हो गया। सारी हाँ। रूहें एक साथ ही घुस गई इसके अंदर। खैर, आती है तेरे को बड़े भाई से बात करने में? तो शर्म तुम्हें यार, ही छोटे भाई से ऐसे बात करते हैं। मैं तो क्या करूं? ठंडा ही होता रहता है दिन ये रात। नहीं है, बता दे अम्मी को, धमका दे एक बार। हाँ। कोई नहीं धमाक रहा है इधर, सबको पता है तुम्हारा। खैर, मैं तो क्या ऐसे लुंडा रहूं, भाग भूग की शादी कर लूंगा। हाँ, कोई नहीं भाई, तेरे साथ जवानियों को पटा पहले। एक तो पटी नहीं आया, बड़ा बात कर ले। वानिया बुढ़ी हो गई मेरे लिए वैसे भी। ये सोच, पटाना जब उसको पटना था खुद, वो वैसे भी पटी हुई थी, उस वक्त भी दिल नहीं था मेरा। और ये परसों मैसेज आया हुआ है उसका। पूरे इसने यूनिवर्सिटी जान लिया। अब इसको देखी बानिया, ऐसी नॉर्मल शक्ल सूरत की थी वो। मैं उसको बोला था क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? नहीं, कह रहा था नहीं, आखिरी लड़की बची, इसको कुछ ना कुछ नहीं होगा इंतजाम। झूठ बोल रहा है ताकि आप लोग कोई मेरे ऊपर नहीं मर सके। देखिए, मर रहा है तुम्हारे ऊपर कोई, मर रहा है। तुम खार देखो, जीते जाओ। कहानी सुन लेना हमारी, ये बहुत है।
तो सच्चाई तो पता होना चाहिए अब ना। मुझे खत्म करने दो, आज मुझे इतना जल्दी बहुत क्यों जरूरी है? काम है। तेरे ऊपर इसके ऊपर कोई नहीं मरा है। हाँ अच्छा है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझ पे वगैरह मुझे देख के बहुत सीरियस मुझ पे बच्चा कोई था। मरा नहीं है, मुझे इतना देख के बात सब, नहीं था, इतना मुझे बात देख नहीं करता था मैं मुझे ऐसे भी। देख के सब जिंदा हो गए खुशी से। इतना खूबसूरत हसीन लड़का मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदा हो होगा गए ना कहाँ? जिंदगी क्या में। क्या करने के लिए जिंदा हो गया सब? अब तुम्हें पता है क्या करने के लिए होता है इंसान जिंदा। मैं जो हूँ ना, बचपन से ही बहुत ही शरीफ बच्चा हूँ। अब मुझे कहानी खत्म करने दो, तुमसे शराफत बाद में कहीं बताना। कोई किसी से बात भी नहीं करता था मैं। अच्छा मैं शॉर्ट शॉर्ट चुप जाओ, शॉर्ट कट एकदम सुनाने लगा हूँ मैं। तो ये सोच रहा है कि इतने माहिर डॉक्टर ने कैसे कर दिया, ये कैसे मुमकिन है कोई माहिर डॉक्टर ये ना जान सके कि वो मर गया है जिंदा है। इन्हें छोटी सी बात को लंबा खींचा है क्योंकि इन्हें चंद पैसे कहानी बनानी होगी ताकि इनको रकम ज़्यादा मिल सके या रकम ज़्यादा देना पड़े। अबे नहीं, डाइजेस्ट वगैरह में देना नहीं पड़ता है ज्यादा। जो गैस वगैरह में पैसे नहीं ज़्यादा दिए जाते तो क्या दिया जाता है? पैसा वही आराम आराम दिया जाता है यार, आराम। मुझे तो पता ही नहीं। प्लीज आप मुझे जाने दे। नहीं मंगी हो गई तो रूम क्या में हुआ? इस रूम में जाने दे, यार आइए रूम में आइए। तो तकरीबन डाइजेस्ट पागल जा सा हो सकता गया। है, देखिए बहुत मतलब मैं मना अच्छा नहीं सुने, कर रहा हूँ। इस 60 साल मैं इसको 60 साल चले ही बोलूंगा। जाइएगा, लेकिन वहाँ ज्यादातर जो है आराम चाहिए। खामोश हो जाओ, तुम अब आगे बढ़ो। वो लूसी और उसके आशिक को एक सबक सिखाना चाह रहा था। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो आराम पसंद है। चाहे इसमें हजारों मरी मिट्टी क्यों ना चली हो, उस तय कहते कि वो कब्र से वापसी जरूर होगी। मैं जरूर निकलूंगा, वो दांत भींच कर बड़बड़ा है। मैं यहाँ किसी चूहे की तरह इस पिंजरे में नहीं रुक सकता। चूहे की बात के साथ ही उसकी जहनी एक और ही सिम चली गई। एक संजीदा फिक्र थी। उसने कब्रिस्तान में पाए जाने वाले चूहों की रिवायती कहानियां बहुत सुनी थी। अच्छा ये जो है ना, इसको पता था कि ये कब्र के अंदर ढुकने वाला है। तो इसको पता था कि भाई इसने सारी कहानियां पढ़ के रखी हुई हैं। इसने कब्र की इसका भी कहानी पढ़ के रखा है चूहों का। कब्र में अंदर घुस के फिल्में भी इसने देखी हुई। इसको पता था इसकी मौत कैसे नहीं हुई। साफ बात, मुझे पता है मेरी मौत कैसे हुई, मुझे तरबियत नहीं है। तो इसको ना जब उसको हार्ट अटैक आने लगा था, जब ये पूछा था क्या ये सच किया था ना में मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं क्या मैं अपनी ख्वाब बेटी देख रहा हूँ। उम्र जैसी और से शादी हाँ किया तो उसको तो पक्का मैं पक्का ख्वाब देख रहा बेटी हूँ, ना मैं ख्वाब होगा। देख रहा हूँ। इसको कहना चाहता है यार मुझे कुछ सामान भी दे दो ताकि मैं बाद में कूद के बाहर आ सकूँ। क्योंकि मैंने सारी चीजें पढ़ी हैं। मैंने सारी भाई मैंने तबीयत ली हुई है, टेंशन नहीं है कोई। मुझे पता था ऐसा कुछ होना है मेरे साथ। खैर अच्छा। खैर जाने जो दो, हाथ एक में कब्र डालो। से जल्दी मेरे दोस्त बन जाओ। एक उबाल कब्र से उबाल दूसरी के कब्र करूँ में नरम, थोड़े तुम ना, मसाले डालो जो एक कब्र से गरम। जो एक कब्र अरे से दूसरी मसाला कब्र गरम में गरम सेंध बोल रहा लगा हूँ कर घुसना यार। जानते थे ताकि जिंदा लाशों को खा सके। फर्ज करो वो चूहे इधर आ जाते, फर्ज करो हम तारे होते हैं। ताकि हमें नाम सुनकर पता नहीं क्या है ये, क्या है। क्या अच्छा यार? अच्छा नॉवल नॉवल सॉरी। ओहो। फर्ज करो वो चूहे इधर आ जाते, ये हमें फर्ज करने के लिए क्या है राइटर। मैं जल्दी में हूँ, जल्दी में हूँ मैं असल में एनी टाइम जल्दी में रहता हूँ। अब सोचो मुझे जल्दी में जाना कहाँ होता है। तो और नहीं बाथरूम जाना होगा तेरे को सोचो नहीं जाना है मुझे। करने। क्या क्या करने यार, क्या बातें कर रहे हो तुम? क्या बात है, मैं शरीफ था अभी। कोई लुंडा है तू, तेरे को कोई पूछा देखा भी नहीं होगा, जानता भी नहीं होगा कोई है। ये कोई सोच मर्द रहा है मुजाहिद यहाँ पढ़ता है रहता मतलब है। मुजाहिद नहीं, मैं सिर्फ मर्द हूँ। तो ये सोच रहा है कि अगर इसे चूहे आ जाते तो क्या होता है। तेज लकड़ियां तो कुछ भी नहीं, इनकी तेज दांत तो लकड़ियां काट देती हैं। अगर ये चूहे से यहाँ पा लेते तो मैं से हमेशा के लिए ख्याली आदमी था। ये नया तस्वर तो बहुत ही खौफनाक, ख्याली क्या है इसमें, सोचेगा ये इंसान तो इतना सोचेगा ही। नहीं तस्वर तो बहुत ही खौफनाक था। उसी को लग रहा था कि वाकई मोटे मोटे चूहे इस पर ये लगाव कर रहे हैं। खैर, ये सब बहुत हो गया। यार क्या हुआ यार, तेरा क्या लिया है, सांसी भरता रहेगा क्या? अब उसने ये ख्याल तक कर दिया वो भी दफन नहीं किया गया। तो ये यहाँ खत्म है भाई, ये रहा। उसने ये ख्याल तय कर दिया कि वो भी दफन नहीं किया गया, सिर्फ संदूक में बंद है। ताबूत इतनी देर तक कहीं नहीं छोड़े जाते। फना 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 बहुत इसने मेहनत की। इसने ताबूत को छत को सहलाकर देखा जहाँ इसे एक जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? उसे उससे एक हाथ उठाकर ताबूत की छत को सहलाकर देखा जहाँ से उसे जोड़ा गया था। उस वक्त अंदर की फिजा में घुटन पड़ रही थी। इतनी देर से जिंदा है, ये सुन रहा है। ताबूत मोटा है, ऑक्सीजन इसकी बीवी ने दिया होगा। मेरा मियाँ जिंदा रहे, मरे नहीं, आसानी से मरे। ताबूत मोटा हुआ मसला है यार। अच्छा ये इसे सोचा, इसी कोशिश के दौरान उसे एहसास हुआ कि कहीं वो औंधे मुंह तो नहीं पड़ा हुआ है। इस सूरत में वो अगर ढकना तोड़ भी देता तो वो भी फजूल ही होता। नहीं, मुझे इस कदर मनफी सोच नहीं है सोचना चाहिए। उसने अपने जहन को साफ किया और मुझे क्यों मार वो होता? औंधा। हाँ उसकी बीवी ने उसको औंधा दफनाया हुआ, जबकि नहीं दुश्मन है तो। नहीं, ढकना तोड़ देगा तब भी कोई फायदा नहीं, किस लिए? तो खोदते खोदते 2 फुट तक खोदेगा तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं निकला नहीं। बुखार है मुझे।
ये बता रहे बुखार है इसको। नहीं बुखार सच में यार, तेरे को पहले ही हवा बताया खत्म होने और हुआ। चूहों के आने से वैसे कुछ कर गुजरना था। इससे अपने हाथ से कोई सख्त काम नहीं किया था। इसकी उंगलियां नरम थी और नाखून कमजोर, और वो इन्हीं के जरिए ताबूत की लकड़ी से नबरद आजमा था। उसके नाखून जख्मी हो रहे थे, उंगलियां छिल रही थी, फिर भी सुकून रसने लगा। मगर वो उसी तरह रहा जैसे वाकई वो उसकी तरकीब यार से कब्र से बाहर आ जाएगा। वो जो अभी ड्रामा देख रहा था ना, कौन सी? उसका अभी यार हाँ थाईलैंड हाँ गया था, हाँ। थोड़ा सा देखना है। फिर एक के बाद धीरे उसके नाखून टूटने लगे, पंजे खून से तर हो रहे थे। वो साथ ही साथ चीख भी रहा था, बचाओ मेरी मदद करो, सुन रहा है कोई मेरी आवाज़? में कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया हूँ, मैं बचाने वाले को मालामाल कर दूंगा, सैकड़ों की रकम दूंगा, सुन रहा है कोई? वो तो शायद चांद सितारे तक की पेशकश कर देता, मगर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, कोई जवाब नहीं आया। शायद दफनाने के लिए दफनाने वाले वापस जा चुके थे। बचाओ मुझे बचाओ, वो हाथ चलाता हुआ चिल्ला रहा था। हद तक आवाज़ तकरीबन खत्म हो गई, उसकी उंगलियां नाकारा हो चुकी थी। वहाँ अब दर्द ही दर्द था, और ये भी अब खत्म होता जा रहा था। हाँ खुदा जाने क्या होगा। तो बस ये ऑन है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। खामोश हो जाओ। अच्छा, लड़की बहुत हमवार। अच्छा, इसके मुंह में ऐसे ही घुस आते हैं। हत्या के हवा तकरीबन। अच्छा, अब उसके जहन में एक हिस्सा हनोज साफ था, और ये मुसलसल मंसूबा बंदी कर रहा था। किसी भी तरह वो बाहर खुले में निकलना चाहता था, लूसी और मार्शल से हिसाब चुकाना चाहता था। बूढ़ा होके कर, और उसके कान पे चूहों की आवाज़ सुनने लगे थे, जो गालिबन उन थके अंदाज में ताबूत में सुराख करने के लिए कोशिश थे। और उसका दिल जिसके बंद हो जाने के धोखे में उसे दफना दिया गया था, अब एक बार फिर धड़कने मस करने लगा था। अरे अब तक जो मेहनत उसने की थी वो इसके लिए बहुत थी। पसीने के कतरात उसके माथे पर उभरे हुए थे, और एक इस तरह से काटदार बयान किया है, लग रहा है कोई बुजुर्ग शख्स है यार। इस जवानी को ही बदनाम किया गया है। 43 साल कोई भी बुढ़ापा नहीं है जो ये बताना चाह रहा है। और अच्छा खासा वो लड़की इसके साथ जिंदगी गुजार सकती थी। 43 साल का मिसाल दूं ना तो भी हटक जाएंगे, सब आ जाएंगे। उसके माथे पर उभरे हुए थे, और एक काटदार नहीं आता। हैरानी की तो मुझे 47 मिनट में आज वक्त जो है ना, बहुत मुश्किल से सांस ली बात, और ये दिल में इसने सोचा ये दिल अब बंद होने ही तेरा वाला शौक है, था ना क्योंकि दर्द नाकाबिले इसलिए। बर्दाश्त हो चुका था। हाँ, हैरानी की बात देखो। मानो उसे सुकून का एहसास हुआ, हदों को पहुंचता हुआ दर्द एकदम से गायब हो गया, उसे आराम का एहसास हुआ। वो मजीद पुरतकीन हो गया था। वो एक ये एक हमाकत थी कि उसने, ये बड़े अच्छा रहने लगा था मुझे। ये एक हमाकत थी कि उसने कब्र से निकलने के लिए इस कदर जान तोड़ मेहनत कर डाली थी। हालांकि उससे निकलने के लिए एक और आसान तरीका मौजूद था। वो हवा की तरह भी तोड़ सकता था। ये बहुत सामने का तरीका था। वो मर चुका था। ये अच्छा लगा ना? हाँ, बस इसीलिए मैं इसको पढ़ने में मजबूर हुआ हूँ। वो बार बार ये बात भूल जाता हूँ मैं। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत, ये लाइन। बस वो हमका, और पहले वो किसी जोंगे की तरह उस ताबूत के ढक्कन से छनकर निकला जैसे वो तोड़ने में नाकाम रहा था। फिर उसने इसी तरह परवाज करते हुए मिट्टी की तह को अबूर किया, और खुले आसमान तले ज़मीन की सतह पर उभर आया। वो आज़ाद हो गया था। इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था। सूरज अभी मौजूद था, मगर गर्म ना था। उसी सूरज को तो वो समझा था कि अब कभी ना देख सकेगा। उसे कोई 50 गज की दूरी पर चंद लोग जमा थे, एक रंगी कुतबे के आसपास, जहाँ वो फूलों का एक गुलदस्ता रख रहे थे। उसने इन्हें आवाज़ दी, मैं आज़ाद हो गया हूँ। मुझे उन्होंने मुर्दा समझकर दफना दिया था, मगर मैं कब्र से निकल आया हूँ। मगर उसे हैरत हुई, किसी ने भी उसकी सिम तवज्जो नहीं की। शायद उसकी आवाज़ उनके कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। मैसी ने फिर आवाज़ दी, मगर बेकार, शायद वो इन्हें नजर भी नहीं आया था। उसने एक लंबी सांस ली, और तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो हवा के जायके को नहीं पा रहा है। कोई बू उसके नथनों से नहीं टकराई थी। मैसी ने तब नीचे देखा, और इसे यूं लगा जैसे अचानक जमीन शक हो गई हो। उसे वो ताबूत अब साफ दिखाई दे रहा था, जो बदस्तूर जमीन की गहराई में दफन था। वो बंद ताबूत के अंदर का मंजर भी देख रहा था, जहाँ एक लाश मौजूद थी, किसी अधेड़ उम्र आदमी की लाश, जिसकी उंगलियां खून आलू थी और नाखून टूटे हुए थे। उस मतलब वो लाश मर के, चुका। हाँ, मतलब ये सारी कोशिशें की उसने, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदा नहीं बच पाया वो। उस लाश के रुखसारों पर वो समझे ना? सुर्खी, हाँ, मुंजमद थी, जो किसी ऐसे शख्स के चेहरे पर होती जिसकी मौत दिल के बंद हो जाने से वाक़ा हुई हो। तो ये कहानी का एंड हो गया, और मुझे बहुत खुशी। जल्दी हो गया लेकिन। मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी इसको पढ़ा, क्योंकि लिखाई में ऐसी कोई ज़बरदस्त बात नहीं थी कि और तूने मुझे जरा बोलने नहीं दिया, मैं नहीं था रुकूंगा तेरे साथ रिकॉर्डिंग वोडिंग में।
नहीं यार, क्या करूँ, रात भी बहुत हो गई, तुम्हें पता है ना। अभी 5 मिनट की और एक रिकॉर्डिंग बाकी है। क्या? 5 मिनट की और एक रिकॉर्डिंग है। अबे यार जाने दे यार, नहीं बस 5 मिनट रुको, 5 तबीयत बज अच्छी जाए। नहीं है मेरी, बुखार है। बुखार बुखार हिसाब नहीं। देना तो फिर सबको। हाँ सही है, पी लो। तो बेगैरत में बड़े नहीं गए थे। हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हूँ, क्या करूँ, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ ना, बेइज्जती करनी पड़ेगी। सुन मत लगा मान के करनी पड़ेगी मुझे बेइज्जती। खैर मैं अगेन। मैं भाई बदल ले रहा हूँ। हाँ जा बदल, एक जगह उठा के जा 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 बदल के तो दिखा जा। बेशर्म नहीं हो गया? इतना बेकार भाई किसी तमीज भूल गया तू। को चाहिए होगा। इधर ना, तुम्हारी आवाज़ नहीं जा रही होगी। अच्छा आप सुने, हम नींद आ रही है जो इसलिए है, मेरी आवाज नहीं जा रही किसी को भाई यहाँ। और दर्द अब की हम मैंने। मैं सुबह बस इसका यही शौक है। देख लेना मेरी कोई मैंने मरने को तैयार नहीं की, सारी तेरी ही मैंने होंगे। अच्छा, तो कहाँ गया यार। अब शादी जो करके है, बैठ जाऊंगा ना, फिर तू ऐसे ही रहना, टुल्ले हट जा। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी, यानी कि कोई और सी काम करने, कोई और सा काम करने। मैं क्यों बताऊँ, मैं रिकॉर्डिंग करने। हाँ मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया। कुछ कहावतें ऐसी ही होती हैं। हैं? हाँ मैं क्यों बताऊँ, मेरा नाम नुकसान है। आओ। हाँ मैंने आपको अपना नाम बता दिया, इस तरह से मैं क्यों बताऊँ बातों बातों कि में मैं आपने रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। मैंने तो बता दिया मैं रिकॉर्डिंग ये करने जा रहा रिकॉर्डिंग है, ये चुल नहीं है। हूँ। ये देखो चुप कहा है इसने, चुप। ठीक है अब चलते हैं, खुदा हाफिज। बोलो किस बात का तू रिकॉर्डिंग करेंगे? तो क्या मकसद इसी में घुसा दूँ। अल्लाह हाफिज।